जब भी हम मुगलों का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? ताजमहल, बड़ी बड़ी जंगें, शहंशाहों की कहानियां, है ना? लेकिन हर सल्तनत की जो असली ताकत होती है ना, वो उसकी दीवारों या तलवारों में नहीं, बल्कि उसकी तिजोरी में छिपी होती है। तो आज हम उसी तिजोरी का ताला खोलने वाले हैं। ये कहानी है उस आर्थिक शक्ति की, उस इकोनॉमी की, जिसने हिंदुस्तान पर सदियों तक राज किया। ये कहानी है सिक्के और जमीन की। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, सिक्के से बनता है। और मुगल सल्तनत की बेहिसाब दौलत की कहानी भी ना ठीक एक ऐसे ही सिक्के से शुरू होती है। एक ऐसा सिक्का जिसने हिंदुस्तान की आर्थिक तकदीर को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब मुगल अर्थव्यवस्था की ये जो कहानी है, ये असल में मुगलों से भी पहले शुरू होती है ना मजेदार बात? इसकी नींव एक ऐसे बादशाह ने रखी जो खुद मुगल नहीं था, पर उसकी सोच, उसका विजन इतना जबरदस्त था कि उसने आने वाली सदी की सबसे बड़ी सल्तनत के लिए मानो रास्ता तैयार कर दिया था। और वो बादशाह थे शेरशाह सूरी। जी हाँ, भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा नाम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1800 ग्रीन, मतलब करीब 11.66 ग्राम का एक चांदी का सिक्का बनाया और उसे नाम दिया रुपया। ये सिक्का अपनी शुद्धता में, अपने वजन में इतना इतना परफेक्ट था कि जब मुगल वापस सत्ता में आए ना, तो उन्होंने भी सोचा कि इसे बदलने की क्या जरूरत है, और बस उन्होंने इसे ही अपनी सल्तनत की आर्थिक बुनियाद बना लिया। इससे पहले का हाल क्या था? बाबर के टाइम में काबुल में शाहरुख नाम का सिक्का चलता था, तो कंधार में बाबरी नाम का। मतलब कोई एक सिस्टम था ही नहीं। और यही यही बिखरी हुई, उलझी हुई विरासत मिली उनके पोते अकबर को। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य तो था, लेकिन उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी वो कमजोर थी। और बस यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है उस शहंशाह की, जिसने ये बात समझ ली थी कि भाई, जंग के मैदान जीतना एक बात है, लेकिन साम्राज्य चलाना बिल्कुल दूसरी। सिपाहियों की तनख्वाह से लेकर एक आम किसान की जिंदगी तक, हर चीज एक मजबूत, एक यूनिसाइड इकोनॉमिक सिस्टम पर टिकी होती है। और वो शहंशाह थे अकबर। तो साल 1577 में अकबर ने एक बहुत ही मुश्किल काम अपने हाथों में लिया। अपने इतने बड़े साम्राज्य की जो बिखरी हुई अर्थव्यवस्था थी ना, उसे एक धागे में पिरोने का काम। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक साम्राज्य, एक मुद्रा और एक भरोसा। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया क्या गया? पूरे साम्राज्य में शाही टकसालों यानी मिंट्स का एक नेटवर्क बिछा दिया गया। हर टकसाल का एक हेड ऑफिसर होता था, दारोगा। उसका काम ये पक्का करना कि हर सिक्का बिल्कुल तय स्टैंडर्ड का हो। दिल्ली की शाही टकसाल की कमान तो देखिए, मशहूर चित्रकार अब्दुस समद को दी गई थी। जरा सोच कर देखिए, एक समय पर सोने के लिए 14, चांदी के लिए 14 और तांबे के लिए 42 टकसालें दिन रात एक जैसे सिक्के बना रही थीं। ये किसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कम नहीं था उस जमाने में। अकबर ने ना 3 मेटल्स का एक बहुत ही क्लियर और स्टेबल सिस्टम बनाया। सबसे ऊपर सोने की मुहर, ये थी बड़े बड़े लेन देन के लिए, और इसकी कीमत थी 9 चांदी के रुपयों के बराबर। फिर आते था चांदी का रुपया, ये बना सल्तनत की स्टैंडर्ड करेंसी। और फिर आम लोगों के रोजमर्रा के काम के लिए था तांबे का दाम। हिसाब सीधा था, 40 दाम का 1 रुपया। इस एक सिस्टम ने, आप समझिए, पूरे व्यापार को इतना आसान बना दिया और इकोनॉमी में एक नया भरोसा जगा दिया। तो अगर सिक्का इस साम्राज्य की नसों में दौड़ता हुआ खून था, तो इस अर्थव्यवस्था का दिल, वो थी जमीन। जी हाँ, सल्तनत की असली दौलत, असली कमाई जमीन से आने वाले लगान यानी टैक्स से ही होती थी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। सवाल ये कि कश्मीर से लेकर दक्कन तक फैले लाखों करोड़ों किसानों से फेयर तरीके से लगान कैसे वसूला जाए। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज नहीं था, ये एक मॉरल, एक नैतिक चुनौती भी थी। और इसका जवाब अकबर को ढूंढना ही था। शुरू में एक सिस्टम था, जब्ती सिस्टम। इसमें क्या होता था? कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा लगान में ले लिया जाता था। सुनने में तो ठीक लगता है, सिंपल, लेकिन असल में ये सिस्टम किसानों के लिए बहुत बड़ा बोझ था। क्यों? क्योंकि हर जगह की जमीन एक जैसी उपजाऊ नहीं होती, हर जगह फसल की कीमतें अलग होती थी, और ऊपर से वसूली करने वाले भी अक्सर ज्यादती करते थे। नतीजा, किसानों में गुस्सा बढ़ रहा था। अब इस मुश्किल, इस उलझी हुई समस्या को सुलझाने के लिए अकबर को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास सिर्फ तेज दिमाग ही ना हो, बल्कि जिसे जमीनी हकीकत की गहरी समझ भी हो। और वो हीरो थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल
अकबर के दीवाने अशरफ यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वो हिसाब किताब के आप कह सकते हैं जादूगर थे। अकबर ने उनकी काबिलियत को पहचाना। 1573 में उन्हें गुजरात की जमीन का सर्वे करने का एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट दिया गया और टोडरमल ने उसे इतनी शानदार तरीके से पूरा किया कि अकबर ने पूरे साम्राज्य की आर्थिक तकदीर मानो उनके हाथों में सौंप दी। और ये सब कुछ कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये पूरे एक दशक की कड़ी मेहनत का नतीजा था। सोचिए, 1570 में सर्वे का ऑर्डर होता है और 10 साल बाद 1580 में जाकर आईन-ए-दहसाला नाम का ये रेवोल्यूशनरी सिस्टम लागू हो पाता है। और इसी कामयाबी के बाद 1582 में टोडरमल को साम्राज्य का सबसे बड़ा फिनेंस ऑफिसर बना दिया गया। तो ये दहसाला सिस्टम था क्या? इसे आप 4 सिंपल साइंटिफिक स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, पैमाइश, मतलब साम्राज्य के हर एक खेत को बिल्कुल एक्यूरेटली मापा गया। स्टेप 2, आकलन, जमीन को उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। स्टेप 3, औसत, हर इलाके में पिछले 10 साल की फसल और उसकी कीमतों का एवरेज निकाला गया। और स्टेप 4, जो सबसे क्रांतिकारी था, नकदी। अब किसान को अपनी फसल नहीं बल्कि उस एवरेज का 1/3 हिस्सा कैश में यानी नकद में देना था। ये एक रैयतवाड़ी सिस्टम था। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया, कोई मिडलमैन नहीं। किसान अपना लगान अब सीधा सरकारी खजाने में जमा कराता था। और इस एक कदम ने न सिर्फ किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया, बल्कि इसने सल्तनत की आमदनी को भी एकदम सिक्योर और स्टेबल कर दिया। अकबर और टोडरमल ने मिलकर ये जो आर्थिक बुनियाद तैयार की थी, वो इतनी मजबूत थी कि अकबर के बाद भी ये सल्तनत को संभाले रही, बल्कि वक्त के साथ ये और भी विकसित होती चली गई। अकबर के बाद देखिए, जहांगीर ने सिक्कों पर अपनी तस्वीर और राशि चक्र के निशान बनवाए। क्या खूब संगम था कला और सत्ता का। उन्होंने तो नूरजहां के साथ अपने नाम वाले सिक्के भी चलाए। फिर शाहजहां ने आना सिक्के की शुरुआत की। और आपको पता है, औरंगजेब के दौर में मुगल टकसालों ने इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्के बनाए थे। इस स्टैंडर्डाइज्ड रुपए की असली ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा सोचिए, उस जमाने में जो तटीय इलाके थे, जहां मुगल सिक्का आसानी से नहीं पहुंचता था, वहां करीब 2500 कौड़ियां मिलकर सिर्फ एक चांदी के रुपए के बराबर होती थीं। 2500 के बदले एक। ये फर्क हमें बताता है कि एक भरोसेमंद, एक स्टैंडर्ड करेंसी का होना कितना बड़ा बदलाव था। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये विरासत आज भी हमारे साथ है। जिस रुपए को शेरशाह सूरी ने बनाया था और अकबर ने पूरे हिंदुस्तान की पहचान बना दिया, उसका नाम, उसका कॉन्सेप्ट सदियों का लंबा सफर तय करके आज भी हमारी जेब में मौजूद है। तो अगली बार जब कभी कोई जमीन के कागजात देखे या अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर कोई लेन देन करे, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि हमारी आज की आर्थिक पहचान में सदियों पहले किए गए अकबर और टोडरमल के उस महान काम की कितनी गहरी छाप बाकी है।